हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 322। इसमें जैसे आपका वेंचुरी मीटर है, तो वेंचुरी मीटर में अगर हम डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा देंगे तो यहाँ पर जो इसका डिफरेंस लेवल का आ रहा है एक्स का, वो आपके हेड जो रिलेट करेगा एच इजकल टू एक्स एस माइनस वन होगा। एस जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी। जैसे आपके पारे के केस में एस इजकल टू 13600 डिवाइडेड बाई 1000 13.6 हो जाएगा। तो एच की वैल्यू जब निकालेंगे, एक्स जो भी डिफरेंस रहेगा 13 माइनस 6 माइनस 1 हो जाएगा, या एच इजकल टू एक्स इंटू 12.6 का आप यूज कर सकते हो। दूसरा, वेंचुरोमीटर से जो फ्लो हम मेजर करते हैं, फ्लो सी के रूट ओवर एच, या के की वैल्यू है a1 a2 रूट ओवर 2g डिवाइडेड बाई a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। यहाँ पर q की वैल्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, c a2 रूट ओवर 2gh विद इन ब्रैकेट 1 माइनस d2 बाई d1 टू द पावर 4। और इसी तरह से q की वैल्यू इस अगर a1 के फॉर्म में लिखना है तो हमारा हो जाएगा c a1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर CA1, you can say CA1 root over 2G आपका ये H है, डिवाइडेड बाई D2 माइनस डिवाइड बाई D1 टू द पावर 4 माइनस 1। ये फार्मूला आपका, ये CA1 यूज़ करेंगे तो ये फार्मूला आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर Q की वैल्यू, C की वैल्यू हमने लिया है 0.97 के आसपास। K की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। योर K इक्वल्स टू दिस इज योर K इक्वल्स टू दैट इज A1 root over 2g divided by your this thing, you can say this can be k is this, write this a1, this is your not a1 but k is हमने यहाँ लिखा है k is equal to a1 a2 root over 2g upon root over a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ये फार्मूला आप यहाँ पर देख लो, इससे हम लोग के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा वेंचुरी मीटर में हम के को फाइंड आउट करते हैं ये, और सी की वैल्यू हम अज्यूम कर लेंगे 0.97, और जो हेड है एच उससे इससे रिलेट करके अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसको निकाल के हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई न्यूमेरिकल इसमें काम करेंगे और उसको देखते हैं किस तरह से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद हम न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल, दिस इज ए न्यूमेरिकल ऑन वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर, इसमें क्वेश्चन में है कि वेंचुरी मीटर ऑफ 5mm थ्रोट डाया इज यूज टू मेजर फ्लो रेट थ्रू मेन पाइप डाया 10mm। प्रेशर डिफरेंस मेन एंड थ्रोट इज 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड C इक्वल टू 1। फाइंड Q फाइंड आउट करना है। तो Q के लिए फार्मूला क्या है? Q इक्वल्स टू क्या होता है? C के रूट ओवर 2G, C के रूट ओवर H, नॉट 2G, C के रूट ओवर H, C के रूट ओवर H, Q इक्वल टू C के रूट ओवर H। तो यहाँ पर K की वैल्यू कितनी है? K इक्वल टू A2 रूट ओवर टोटल का 2G अपान 1 माइनस D2 अपान D1 टू द पावर 4। A2 रूट ओवर 2G, H भी आएगा यहाँ पर, K, दिस इज K, H तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट H में हम लोग ले लेंगे C के रूट ओवर H, C के रूट ओवर H, K इजकल टू दिस वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग
सी की वैल्यू दिया है 1 मीटर 1, तो सी बराबर 1 है। तो के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। के इक्वल्स टू A2। व्हाट इज A2? A2 इक्वल्स टू पाई बाई 4 इंटू D2 स्क्वायर। D2 स्क्वायर, यहाँ पर आपका D2 जो है, D2 इज इक्वल टू डाया ऑफ थ्रोट, थ्रोट, ये थ्रोट, डाया ऑफ थ्रोट है। तो इसकी वैल्यू है 5 mm, दैट इज 0.005 मीटर, मीटर के बराबर आप यूज कर लेंगे। और D1 क्या है? D1 इज इक्वल टू डाया ऑफ मेन पाइप, मेन पाइप, मेन पाइप आप देख लीजिए, ये है 10 mm, माने 0.01 मीटर, ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप रख करके पहले के को फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। लेट अस फाइंड आउट द के, सी के रूट ओवर एच। सो दिस इज योर, व्हाट इज एच? एच इज इक्वल टू योर P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई रो जी। P1 माइनस P2 डिफरेंस जो दे रहा है दैट इज 400 न्यूटन पर एंड रो इज इक्वल टू 1000 इंटू 9.81। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको देख लेते हैं। 400 डिवाइडेड बाई 9810, दिस इज 0.04, दिस इज 0.04 मीटर। ये आप इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा, 0.4 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको यूज़ करके Q को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो आपका हो जाएगा 0.04, ये आ गया। और बाकी हमें मालूम है तो यहाँ हम वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ रख देते हैं A2 इज इक्वल टू पाई बाई 4 0.005 स्क्वायर, ठीक है, रूट ओवर 2 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई विद इन ब्रैकेट 1 माइनस D2, D2 इक्वल टू 0.005 डिवाइडेड बाई 0.01 टू द पावर 4, दिस इज, ये हो जाएगा आपका। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। दिस इज हाउ मच, दैट इज पाई बाई 4 पॉइंट इंटू 0.005 into square. This is 1.96, that is 1.96 into 10 to power minus 5, 96 into 10 to power minus 5। और रूट ओवर की वैल्यू देख लेते हैं कितना है, that is 2 into 9.81, this is 19.62 divided by, this is 0.005 divided by 0.01, this is 5, 0.005 divided by 0.01, 0.005 divided by 0.01, this is coming 0.5, this is coming 0.5, yes, 0.5, 0.5 to the power 4. So this will be 0.0625, 1 minus 0.0625, this is coming 0.9375, 9375. So this will be 19.62 divided by 0.9375. This is coming this much root over 20.928, 20.928. This is coming 4.57. So 1.96 into 10 to power minus 5 into 4.57. So this will be into
1.96, this is your 8.96 into 10 to power minus 5. This is your K. This is your K. And what about the Q? Q equals to, your Q is equal to Ck root over H. So Ck is how much? Q equals to, C is 1 into K equal to 8.96 10 to power minus 5 root over 0.04. 0.04 है ना, 0.04. So this will be your root over 0.04 multiplied by 8.96. This is 1.792 to 10 to power minus 5 meter cube per second. Yeah, you can write 17.92 into 10 to power minus 6 meter cube per second. This is your Q. This is your Q. 17.92 into 10 to power minus 6. So in this way you can solve the problem of venturimeter. Thank you for being with me.